नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज बात हम करेंगे प्रशांत किशोर के मिशन 2035 की। दरअसल मिशन 2035 का जिक्र क्यों अब होने लगा है? 2024 के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दांव खेला। हाल में ही जो अभी उपचुनाव संपन्न हुए हैं उसमें उन्होंने बड़ा दांव खेला और 4 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए। चारों सीटों पर प्रत्याशी उनके हार गए। बेलागंज और इमामगंज ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, जमानत जब्त नहीं हुई, लेकिन शाहबाद के क्षेत्र में बात करें तो रामगढ़ और तरारी दोनों जगहों पर जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। सवाल खड़ा होना लाजमी है कि प्रशांत किशोर का जो ये डेब्यू था, चुनावी डेब्यू था, जहां पे वो खुद तो नहीं लड़ रहे थे लेकिन उनकी पार्टी के प्रत्याशी खड़े थे, तो ये चुनावी डेब्यू में आखिर इस तरीके से क्या हो गया कि बुरी तरीके से प्रशांत किशोर फेल हुए। अब प्रशांत किशोर ने ऐलान पहले से ही किया हुआ है कि वो 2025 यानी अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या वाकई में प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीरियस हैं? क्या वो वाकई में गंभीर हैं, या केवल उन्होंने कह दिया है 2025 में चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए चुनाव वो लड़ना चाहते हैं? और क्या वाकई में प्रशांत किशोर 2025 नहीं बल्कि 2035 की तैयारी कर रहे हैं? सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया था चुनावी हार के बाद ही कि 10 साल भी लग जाए तो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, अभियान उनका जारी रहेगा। बिहार को बदलने का जो उन्होंने संकल्प लिया है वो चलता रहेगा, यानी कि वो जो जिससे रास्ते पर चल पड़े हैं उस रास्ते से वो भटकने वाले नहीं हैं, चाहे 10 साल का वक्त लग जाए। यानी अब समझ जाइए, 2024 का तो उपचुनाव हारे, 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन प्रशांत किशोर आखिर क्यों 10 साल बाद की तैयारी का जिक्र कर रहे हैं? क्यों आखिर उन्होंने 10 साल मांगे हैं? तो क्या प्रशांत किशोर को ये लगने लगा है कि ये जो चुनावी नतीजा है उपचुनाव में वो उनके मन मुताबिक नहीं है? या जनता के बीच में जो है वो उस तरीके से अभी लोकप्रिय नहीं हुए हैं जहाँ पे हाथों हाथ उनको जो है बिहार की जनता ले, और शायद उनको ये एहसास हो गया है कि 2025 में भी कुछ अलग नहीं होने जा रहा है, शायद उस चुनाव में भी वो हार जाएं, इसीलिए उन्होंने 2035 तक का जिक्र किया है, यानी कि 10 साल बाद का जिक्र किया है कि 10 साल भी लग जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। अब कुछ आंकड़ों पर हम जरा नजर डाल देते हैं। देखिए, ये बिहार में जो ये उपचुनाव हुआ तो इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी की बुरी तरीके से हार तो हुई है। 3 सीटों पर जो है उनके पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आए और 4 सीटों पर चौथी नंबर पर रहे। यानी कितनी बुरी तरीके से हार हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे में प्रशांत किशोर अपने आप को कह सकते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें 10% वोट मिला कम से कम इस चुनाव में। और उनका कहना है कि भाई, जब बीजेपी जैसी पार्टी को 21% वोट मिल रहा है तो मुझे अगर 10% मिला है तो मेरी शुरुआत तो अच्छी है, अच्छी शुरुआत हुई है, इसलिए मैं इस रास्ते में आगे चलता रहूंगा। जेडीयू का जिक्र करते हैं, कहते हैं जेडीयू को केवल 11% वोट मिले हैं इस उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये अपने आप में साबित करने में लगे हुए हैं कि उनका जो प्रदर्शन था उपचुनाव में वो बहुत ज्यादा खराब नहीं था। अगर किसी के इलेक्शन डेब्यू की बात कहें, कोई पार्टी जो मुश्किल से महीने भर पुरानी पार्टी है वो अगर 10% वोट लेके आ रही है तो क्या बुराई है, अच्छी शुरुआत है, प्रशांत किशोर का मानना है। लेकिन अब देखिए, एनडीए जो है वो अब राशन पानी लेके प्रशांत किशोर के ऊपर चढ़ गया है, कह रहा है वो तो 10 साल की तैयारी लेकर अब चल रहे हैं, यानी कि 2025 में प्रशांत किशोर का कुछ होना है नहीं, वो तो 10 साल बाद की तैयारी के लिए खुद ही उन्होंने जिक्र कर दिया है, ऐलान किया हुआ है कि 10 साल भी लग जाएंगे तो वो रुकेंगे नहीं। अब देखिए, प्रशांत किशोर
कि जो जन स्वराज पार्टी है पिछले 2 सालों से वो अभियान चला रहे हैं। जहां जहां जाते थे लोगों ने उनसे कहा पार्टी बनाइए भाई, पार्टी बनाइए, तो उन्होंने पार्टी तो बना दी। लेकिन क्या जल्दबाजी प्रशांत किशोर ने की उपचुनाव लड़ने में? प्रशांत किशोर का दावा है कि समय ही नहीं मिला। तो उनको सिंबल मिला था, वो सिंबल जनता तक पहुंचाने में उनको समय नहीं मिला, मुश्किल से 8-10 दिन का समय मिला। तो ऐसे में 10% वोट उनके लिए लगता है बहुत है। लेकिन देखिए, जहां तक बिहार की राजनीति की नजर डालें तो ये जो इलेक्शन डेब्यू हुआ है प्रशांत किशोर का, ये उनके मन मुताबिक नहीं रहा है। किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता है कि ये अच्छा इलेक्शन डेब्यू रहा। अगर एक सीट भी जीत जाते या बहुत सी सीट पर, मान लीजिए 1-2 सीट पर दूसरे नंबर पर भी आ जाते, तो कहते कि हमने तो मुकाबला किया, हमने कड़ी टक्कर दी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रशांत किशोर के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी, क्या भूमिका रही है, ये सब जानते हैं अभी तक पिछले 10 सालों में। जबरदस्त चुनावी रणनीतिकार है। उनके जैसा शायद ही कोई बिहार के देश में हो कि जो चुनाव लड़वाने में महारत हासिल जिसने किया हुआ है। कई सारे पार्टियों को उन्होंने जो है वो चुनाव लड़वाया है, कई सारी सरकारें बनवाई हैं, केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकार, आधा दर्जन भर राज्य सरकार उन्होंने बनवाई है। लेकिन बिहार में अपनी ही भूमि पर आकर, अपनी जमीन पर आखिर प्रशांत किशोर जब चुनावी मैदान में खुद उतरते हैं तो आखिर फेल होने पर सवाल तो खड़ा होना है। और उसके बाद जब फेल होने के बाद जब प्रशांत किशोर 10 साल का जिक्र कर देते हैं कि 10 साल भी लग जाए, 10% वोट बैंक जो आज मिला है उसको 50% तक लेके जाएंगे, तो फिर लगता है कि यार प्रशांत किशोर कितने संजीदा हैं अगले साल के चुनाव को लेकर। क्या प्रशांत किशोर ने हथियार डाल दिए हैं? उनको पता है कि भाई अभी कुछ तुरंत नहीं होना है, अगले 12 महीने में कुछ नहीं होना है, तो इसीलिए 10 साल तक और इंतजार किया जाए और संघर्ष किया जाए और 2035 की तैयारी की जाए। तो बड़ा सवाल यही है, क्या अब 2025 नहीं बल्कि मिशन 2035 की तैयारी पर अब प्रशांत किशोर जो है वो केंद्रित है, और क्या मिशन 2035 के लिए प्रशांत किशोर अब तैयारी कर रहे हैं? बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।